दोस्तों, भारत को तेल बेचने के लिए पूरी दुनिया भर में होड़ मची हुई है। वहीं सऊदी अरब और रशिया भी इस समय भारत को अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सऊदी अरब की अब हेकड़ी जो है वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। अपेक्षाकृत मई के अंत महीने में, जून के पहला हफ्ता होता है, दूसरा हफ्ता होता है, उसमें जो है जिस तरीके से गर्मी थी सऊदी की वो सारी निकल गई है। अब इसके पीछे हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो आखिर अचानक कैसे एनएसजी डोवाल रूस पहुंच गए और रूस में पुतिन के घर पहुंच गए, किस तरीके से बातचीत हुई है वैश्विक मुद्दे को लेकर, के साथ साथ चाइना समेत तमाम मुद्दों पर एनएसजी डोवाल के साथ रूस में क्या बड़ी बात हुई है वो हम आपको बताएंगे। तो इन दो खबरों को कवर करने वाले हैं, बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं कि कैसे भारत में अब तेल बेचने के लिए सऊदी अरब और रूस में होड़ मच गई है। और एक से बढ़ के दूसरे जो दोनों देश हैं, एक से बढ़ के एक लुभावन ऑफर जो है वो भारत को दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब का हाल समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, नुपुर शर्मा के आड़ में जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसमें भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए सऊदी अरब भी उतर गया था। और भारत की आलोचना करने वाले 57 मुस्लिम देशों के समूह में, ओआईसी में, सऊदी अरब भी भारत से कहा था कि इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए। हालांकि मुस्लिम देशों के दबाव में आकर सऊदी अरब ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन भारत ने तेल की सप्लाई कम कर दी थी, जिसके बाद से सऊदी अरब की जो है वो पछाड़ते हुए रूस दूसरे नंबर पर बन गया था। और सऊदी अरब को झटका इतना लगा था कि तेल जो है वो कहीं ना कहीं तेल खरीदने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जो बेचने का, एक तेल बेचने का जो होता है, और उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। और सऊदी अरब को इस बात को समझ में आ गया। फिर सऊदी ने भारत को लेकर अपने तमाम विवाद को ख़त्म करने के लिए स्वयं सऊदी के किंग और पीएम मोदी में बातचीत हुई। हर मुद्दों पर क्लियर बातचीत हुई, जिनमें सऊदी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका भी दिया था। सऊदी ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के ही चढ़ावे पे मुस्लिम देशों ने भारत खिलाफ बोला था। और फिर मजबूरन सऊदी अरब को भी इस नुपुर शर्मा मामले में बोलना पड़ा था, और नुकसान सऊदी को हुआ था। और उसी के बाद से भारत ने जो है वो रूस से तेल सप्लाई बढ़ा दी थी, क्योंकि रूस अच्छे दामों में तेल भी दे रहा था। तो फिर दूसरे नंबर का देश बन गया था सऊदी भारत को तेल देने के मामले में। यानी भारत पहला अभी भी इराक है, और दूसरा जो है वो रूस बन चुका है। सऊदी अरब था, लेकिन सऊदी के कृत्यों की वजह से भारत ने उनसे तेल नहीं लिया। तो अब एक बार फिर से जो है वो सऊदी से तेल भारत खरीद रहा है। जुलाई में रूस से कहीं ज़्यादा तेल जो है सऊदी अरब से भारत ने खरीदा है। इसके पीछे की वो अच्छी और जो लुभावन जो ऑफ़र है वो है। दरअसल सऊदी अरब जो है वो बड़ी खबर निकल के आई, जहां जुलाई में भारत को सऊदी अरब से अच्छे और आकर्षक कीमत पर तेल मिले हैं। और इसी महीने तेल खरीद में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। यानी रूस से कहीं ज़्यादा तेल सऊदी अरब से भारत ने खरीद लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफ़र अच्छा सा दिया भी जा रहा है। और आपको बता दें, जो तेल महंगी होती थी वो तेल कहीं ना कहीं कुछ सस्ते ज़रूर दिए गए हैं। भारत का रूस से कच्चे तेल के आयात पिछले 5 महीनों में पहली बार जुलाई में जाकर नीचे गिरा है। भारत ने सऊदी अरब से पिछले 5 महीनों के मुकाबले में जुलाई में ज़्यादा तेल खरीदा है। हालांकि अभी रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत को तेल बेचने के मामले में इराक के बाद दूसरे नंबर पर बना है। लेकिन सिर्फ जुलाई महीने का ही आंकड़ा देखें तो भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,77,440 बैरल तेल खरीदा है, जो जून के हिसाब से 3.5% कम है। यानी 8,77,000 बैरल जो अभी भी खरीदा है। पूरे विश्व में भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी कंज्यूमर है। हालांकि जून के मुकाबले जुलाई में भारत ने कम तेल आयात किया। जुलाई में भारत ने 4.63 बिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया है, जो जून से 3.2% कम था। इसका कारण कुछ रिफाइनरी भी रही, जिन्होंने अगस्त महीने में मेंटेनेंस कार्य करने का प्लान बनाया था। सऊदी अरब मौजूदा समय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। रूस से तेल
खरीदारी बढ़ने से पहले सऊदी अरब दूसरे नंबर पर तेल का सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन हमने आपको बताया जैसा कि नुपुर शर्मा के मामले के बाद जो है वो भारत ने रूस की तरफ रुख कर दिया, तो फिर सऊदी अरब की जो अकड़ थी वो ढीली हो गई। सऊदी को लग रहा था कि भाई हम तेल देंगे तो भारत को तेल मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है, हम तेल खरीदेंगे तब आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी। ये सऊदी को अच्छी तरीके से पता चल गया था। यही कारण है कि उसने फिर आकर्षक और एक अच्छे दामों पे, जैसा कि भारत ने जो डील चाहता था उस हिसाब से जो है वो सऊदी अरब ने भारत को तेल दिया। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में मिडिल ईस्ट के तेल की भारत की कुल आयात में हिस्सेदारी मामूली रूप से घट गई थी, क्योंकि भारत ने जून महीने में इराक से खरीद में 9.3 की कटौती की, जिसकी वजह से 10 महीनों में पहली बार प्रतिदिन बैरल सप्लाई 10 लाख से नीचे पहुंच गई थी। यानी लगातार जो है वो भारत के एक थोड़े से झटके में इन खाड़ी देशों का नक्शा बिगड़ जाता है। थोड़ा सा झटका देने के बाद, थोड़ा सा, लेकिन अकड़ जो है इनकी इतनी रहती है। लेकिन वैसे अब इन लोगों को पता चल गया है कि खरीदार जो है वो बेचने वालों से ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में अब दोबारा सऊदी अरब इस तरीके का खेला नहीं करेगा। वैसे रूस भी लगातार लुभावन ऑफ़र है वो भी दिया जा रहा है। हालांकि विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल किसी भी कीमत पर हम रूस से जो है तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो ये विदेश मंत्री साहब ने पहले ही कह चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? अब चलते हैं अगली खबर ले लेते हैं। मॉस्को में रूसी समकक्ष मिले अजीत डोवाल, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। दरअसल इन दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बुधवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशोव के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। रूस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की गई। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने दोनों देशों की सुरक्षा परिषद के बीच वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की, जिनमें रूसी एवं भारतीय विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की प्रगतिशील विकास पर जोर हो। वार्ता के दौरान समग्र द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं और अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। मालूम हो कि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात भी अप्रैल के बाद 50 गुना से अधिक बढ़ गया है और अब ये विदेश से आयातित कच्चे तेल का 10% है। तो यही कारण है कि रूस लगातार भारत के साथ डील जारी है। इस बीच आपको बता दें यूक्रेन समेत तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत NSA अजीत डोवाल ने भी की है। NSA अजीत डोवाल ने तमाम मुद्दों पे बातचीत की है। मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से भारत के लिए कच्चे तेल की आयात को सर्वश्रेष्ठ सौदा करार दिया है और बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा करते हुए ये बातें कही हैं। तब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से NSA अजीत डोवाल रूसी समकक्ष से मिलकर तमाम मुद्दे पर बातचीत की और रूस सऊदी तेल को लेकर भारत को जिस तरीके से ऑफर दिया जा रहा है और भारत ने जिस तरीके